नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। आज इसका लास्ट वीडियो रहेगा, यानी ये चैप्टर अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी अध्याय था ये। तो प्रश्नावली के कुछ हमारे सवाल रह गए हैं जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का लेते हैं तीसरे नंबर का सवाल। दो सवाल हमारे हो चुके थे। सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। ये सवाल हमें दिया है और सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। आज थोड़ा स्पीड से ज्यादा सवाल करके इस प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माना क्या मानते थे, x प्लस वाई इजिकल टू क्या मानते थे, हम v मानते थे और इसका क्या करते थे, अवकलन लिख रहे हैं। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं हम, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका अवकलन करने पर क्या आता था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। सभी सवालों में ये आया था। और यहां से हम क्या करते थे, dy अपॉन dx का मान निकालते। तो dy अपॉन dx इजिकल टू क्या आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1। क्या आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1। इस वैल्यू को हम कहां उठा के रखते थे, यहां पर। ये क्या बनेगा, सबसे पहले साइन इनवर्स को यहां से हटा दे तो हमारे पास सवाल क्या आएगा, dy अपॉन dx इजिकल टू साइन x प्लस y आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा, साइन बनेगा। अब dy अपॉन dx क्या आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1 इजिकल टू साइन x प्लस वाई की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, v पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास साइन v प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने केवल सवाल को सेट किया है जैसा प्रोसेस अभी तक करते आए थे। ठीक है, x प्लस वाई इजिकल टू वी पुट कर दिया, अवकलन करने पर ये मान निकाल दिए साइन v प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंचकर क्या करते थे, v वाले टर्म्स को और x वाले टर्म्स को अलग अलग करते थे, वही करेंगे। इसको यहां से मिटा रहा हूं। तो देखिए हमारे पास क्या टर्म्स बनेगा, यहाँ इस टर्म्स को मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारे पास जो चीज निकल के आ रही है वो आ रही है dv अपॉन dx, ठीक है, साइन v प्लस 1। अब v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स को हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए dv के अपॉन में तो जाएगा 1 प्लस साइन v और इधर क्या आएगा आपके पास dx है। अब हम क्या करें, अब इसे सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व कर अब समाकलन करेंगे तो हम लिख रहे हैं समाकलन करने, समाकलन। और इसको मैं समीकरण एक देके छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अभी सेट नहीं है, इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करते हैं पहले। ठीक है, इस सवाल को मैं यहाँ ले रहा हूँ, सेट करता हूँ जैसे पिछले सवाल में हमने सेट किया dv। तो dv लेने की अभी जरूरत नहीं है, सवाल को सेट कर रहे हैं आप, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन v लें। ठीक है, ये क्या बनेगा, देखिए 1 की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला जैसे पिछले सवाल में किया था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई। ठीक है, और साइन v की जगह पर हम, अब v की फॉर्म में तो हम इसे v के फॉर्म में लिख देते हैं। ये लीजिए v के फॉर्म में लिख देते, आगे 2 साइन v बाई 2 कॉस v बाई 2। ठीक है, ये रख दिया। अब हम इसमें कॉस स्क्वायर v बाई 2 का भाग दे देते हैं, तो किसका, कॉस स्क्वायर v बाई 2 का। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, और यहाँ भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर का tan आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1, तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर वी बाई टू, और यहां पर क्या आएगा टेन वी बाई टू, क्या आएगा टेन वी बाई टू, अच्छा टू भी आएगा, सॉरी टू भी आएगा, टू टेन वी बाई टू आएगा, क्या आएगा टू टेन वी बाई टू। तो ये टर्म्स हमें प्राप्त हो गया। क्या किया है हमने केवल वन की जगह पर हाफ एंगल फॉर्मूला लिख दिया, साइन की जगह पर हर एंगल फॉर्मूला लिखा, और कॉस स्क्वायर वी बाई टू का भाग दे दिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह देने पर ये प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूं, इस टर्म्स को मिटा रहा हूं। ये वही पार्ट है जो 12th क्लास में आप बड़े आराम से इसको सॉल्व करते थे। तो देखिए ये क्या है, सेक स्क्वायर वी बाई टू, सेक स्क्वायर वी बाई टू, ये मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ये देखिए 1 प्लस 10 वी बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्या बन गया आपके पास 1 प्लस 10 वी बाई टू का होल स्क्वायर, ये टर्म्स बन गया आपके पास। तो इसको हम ऐसा करके छोड़ रहे हैं, और अब क्या करते हैं, इसके मान सेट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कहां उठा के रख दें, यहां उठा के रखते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बनेगा, देखिए इसकी जगह पर हम समाकलन के रूप में इसको सेट कर दें, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर वी बाई टू 1 प्लस 10 वी बाई टू का होल स्क्वायर, साथ में dv, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है dx। तो हमारे पास ये सवाल निकल कर आ जाएगा, जिसको हम अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहां से अपने सवाल को मिटा रहा हूं, ये सवाल आ चुका है आपके पास, और x प्लस वाई का मान आपने क्या माना था, v मान। तो देखिए इस टर्म्स को मैं एक बार और लिख देता हूं, यहां पर क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर वी बाई टू टीवी 1 प्लस 10 वी बाई टू का होल स्क्वायर इजिकल टू, और यहाँ क्या चल रहा है आपके पास dx। ये टर्म्स आ गया। अब इसका आपको समाकलन, तो अब समाकलन की बारी है। कैसे समाकलन करें, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि माना, क्या मान लें भाई, 1 प्लस 10 वी बाई टू को t मान लेते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, 10 वी बाई टू का करोगे तो क्या आएगा 1/2 सेक स्क्वायर वी बाई टू, साथ में आएगा dv, और क्या आएगा dt। तो आपके पास तो सेक स्क्वायर वी बाई टू dv है, तो ये 2 को उधर पहुंचा देते हैं। ये क्या बना, सेक स्क्वायर वी बाई टू dv इजिकल टू 2dt, क्या बनेगा 2dt। इस मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखिए इसकी जगह में तो क्या है 2dt, और ये पूरा हमने t माना, तो ये t पे स्क्वायर आएगा। इधर क्या चल रहा है हमारे पास, dx चल रहा है, तो ये dx है। अब हम लिखते हैं समाकलन करें, समाकलन करें। अब समाकलन, तो देखिए 2 t स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो 1/t आता है माइनस का, क्या आता है माइनस का 1/t, और dx का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। और कांस्टेंट नंबर हम इधर ही जोड़ देते हैं। कांस्टेंट नंबर क्या जोड़ेंगे हम, c जोड़ेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, t का मान लिख देते हैं, क्या आएगा माइनस का 2 1 प्लस 10 वी बाई टू, और इधर हमारा क्या चल रहा है x प्लस। तो ये आंसर हमारा आ चुका है, बस v का मान और रख दें हम, तो ये v का मान क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 2/1 प्लस 10 x प्लस वाई, क्या माइनस का 2/1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इजिकल टू x प्लस इजिकल टू x प्लस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो सवाल का क्रम आप लोगों ने देख लिया कि उसी क्रम से आपको सवाल को करना है, किस क्रम से अभी तक करते आए थे। प्रतिस्थापन विधि है, चरों का पृथक्करण करना पड़ेगा, कुछ भी हम मानकर और चरों का पृथक्करण यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, ये हमारा प्रश्नावली का तीसरा सवाल हो गया। अब हम प्रश्नावली के अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल लेते हैं प्रश्नावली का और उसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली के मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट है। पहले भी हम इसको कर चुके हैं, लेकिन वहां पर कुछ इजी सवाल थे, यहां पर थोड़े से उनसे डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर सवाल को सेट करवा रहा है। सेट करने में कई बच्चे सवाल को गलत कर देते हैं, क्योंकि 11-12 का जो बेस होता है उसको भूल जाते हैं। तो आपको 11-12 का मटेरियल बहुत ज्यादा पढ़ना है, तब आप अवकल समीकरणों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्नावली का ले रहा हूं मैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल है हमारे पास x प्लस वाई माइनस ए बटे x प्लस वाई माइनस बी, साथ में है dy अपॉन dx इजिकल टू, इधर चल रहा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस ए, x प्लस वाई प्लस, ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। चरों के पृथक्करण विधि लगाएं चाहे प्रतिस्थापन लगाएं, एक ही बात है। किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं माना, पहला क्रम वही रहेगा मानने का। सॉल्व में माना x प्लस वाई इजिकल टू v मान लिया हमने, और फिर क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आएगा, x का आएगा 1, y का dy अपॉन dx और v का dv अपॉन dx, ये समाकलन पे आएगा। यहां से dy अपॉन dx का मान निकालें तो क्या आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1, जैसा अभी तक निकलते हुए आया। ये मान हम बचा के रख लेते हैं, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू v बचा कर इस पोजीशन को अब क्या करें, सवाल में सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूं मैं, x प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा, v माइनस a, v माइनस v, ठीक है। dy अपॉन dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx माइनस 1, ठीक है। यहां क्या रखेंगे, v प्लस a और v प्लस b, ठीक है, ये रखेंगे। और अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसका कैलकुलेशन किस टाइप से होगा, इसको हम इसके नीचे पहुंचाएं तो ये बनेगा dv अपॉन dx माइनस 1 इजिकल टू v प्लस a, v प्लस v, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, v माइनस v और v माइनस ये बनेगा, ठीक है। तो पलट जाएगी संख्या उधर जाके और उनको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये बना dv अपॉन dx इजिकल टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, माइनस 1 भी है इधर, इजिकल टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा। v का v में होगा तो क्या आएगा, v स्क्वायर, v का v में होगा तो माइनस का vv प्लस का ab माइनस का ab अपॉन में v स्क्वायर माइनस का ab प्लस का vv और माइनस का ab, ये टर्म्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी इस 1 को उधर पहुंचाते हैं, इस 1 को उधर पहुंचाएंगे तो आएगा हमारे पास dv अपॉन dx इक्वल टू, मैं इसी स्टेप पे पहुंचा दूं, माइनस का 1 उधर जाके कहीं का बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस v b a b a b, ठीक है। और ये भी उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर a b
बी बी और माइनस का ए, और अपॉन में भी आएगा क्या, वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बी माइनस ए, ये पूरा पद आएगा। अब इसकी थोड़ी सी काटापीटी कर लेते हैं हम, और उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ dv अपॉन dx क्या है, इधर काटापीटी देखते हैं। देखें ये वी बी से वी बी कैंसिल हो रहा है, प्लस के ए बी से प्लस का ए बी कैंसिल हो रहा है, अब ये दोनों ऐड हो रहा है, तो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर मिलकर बना 2v स्क्वायर, ए बी और ए बी मिलकर बन रहे हैं माइनस के 2ab, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास टर्म्स है वो है वी स्क्वायर माइनस का ए बी, और देखिए इन दोनों में से v कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन ले दिया तो अंदर बचेगा v माइनस। ये टर्म्स हमारे पास निकल के कैलकुलेशन के बाद आया है, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास कैलकुलेशन के निकलने के बाद आया है। अब इस कैलकुलेशन का और इस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये मान निकाल चुके हैं। इसको लेके सॉल्व करते हैं और बाकी को मैं साफ कर देता हूं, ठीक। काफी बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कहीं छोटी सी भी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत करा सकती है, और पूरी मेहनत जो 15-20 मिनट की होती है खराब हो सकती है। इसलिए सवाल को बिल्कुल ध्यान से करें। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बोर्ड पे पढ़ाने में आती है, क्योंकि हम सवाल को साफ कर चुके होते हैं, कहीं मिस्टेक अगर है तो उसको रीचेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, अब हमारा सवाल क्या बन रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, dv अपॉन dx इक्वल टू, इनमें से देखिए 2 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, v स्क्वायर माइनस ए बी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस का v और v माइनस है, ये टर्म्स अब हमारे पास आ। तो इसमें क्या करते हैं अब चरों का पृथक्करण करने की बारी आ गई, क्योंकि v में और x में ही सवाल दिख रहा है, इसको पृथक्करण करते हैं। तो देखिए ये क्या आएगा, ये वाला टर्म्स या ऊपर पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये क्या आया हमारे पास, v स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का v और कोष्टक में v माइनस है, अपॉन में आएगा ये क्या, v स्क्वायर माइनस ए, ये अपॉन में है, और साथ में आएगा dv और उधर आएगा 2dx, ये पद हमारे पास 2dx, ये वाला पद इधर आके ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये 2dx उधर बन जाएगा। अब हम क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सेट कर दें। तो इसको क्या सेट कर सकते हैं, इसमें अगर मैं भाग देता हूं तो ये 1 बन जाएगा, तो ये टर्म्स दो चीजों में टूट जाएगा। कैसे, एक तो आएगा 1 dv, ऐसे करते हैं इसको कि 1 प्लस, इसमें भाग दिया तो 1 आएगा, और यहां क्या आएगा, v b माइनस ए बटे v स्क्वायर माइनस ए, क्या आएगा, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, इसको कोष्टक में लेके क्या चल रहा है, साथ में dv, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, समाकलन 2dx। ये हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। अब क्या बाकी है, अब इसका समाकलन बाकी, तो इस पद को लेके हम एक बार और फाइनल आंसर निकाल देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 dv, ठीक है। इस टर्म्स को अलग कर देते हैं हम, ये क्या बनेगा, v b माइनस ए dv इक्वल टू समाकलन 2dx, ठीक है। ये पद बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इसका बड़ा आराम से होगा, इसका भी आराम से होगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि वी स्क्वायर माइनस ए बी को आप टी ऐड करेंगे। तो देखिए वी स्क्वायर में काम करूं, क्या काम करें,
इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं, उससे क्या फायदा होगा वो देखिए, dv। ठीक है, ये v माइनस ए अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 2v dv और v स्क्वायर माइनस ए, ये बच जाएगा, और इधर क्या चल रहा है आपका 2dx। तो इसके लिए माना v स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू टी, क्या मान लिया, v स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू टी, और v स्क्वायर का क्या आएगा 2v dv इजिकल टू dt, 2v dv इजिकल टू dt। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो आपका dv प्लस ये आपका कांस्टेंट चल ही रहा है, 2v dv की जगह पर dt बटा t इक्वल टू, और ये आपका 2dx। अब समाकलन कर, तो dv का समाकलन v, ये आपका कांस्टेंट चल ही रहा है, ये आपका आ गया log t इक्वल टू 2x, और कांस्टेंट आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है तो आप कांस्टेंट 2c भी कर सकते हैं, फिर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये जैसा चाहें वैसे आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर आपका आ चुका है, हम सीधा मान रख दें, v की जगह पर मान रखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, प्लस v माइनस ए अपॉन 2 लॉग t की जगह पर आप मान ये रखेंगे, और v की जगह पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, ये पता आएगा, इजिकल टू यहाँ पर 2x प्लस, मैंने बताया आप चाहें तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 2c कॉमन लेके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। ये था आपका 4th नंबर का सवाल था। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर हमारा दे रखा है इसमें, बिल्कुल सही है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 2 का इधर उधर, तो ये माइनर सी चीज़ है। तो ये प्रश्नावली का हो गया आपका 4था सवाल। अब लेते हैं हम प्रश्नावली का अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास 5वां सवाल लेते हैं हम। चलिए, प्रश्नावली का ले रहे हैं हम सवाल अगला 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारे पास dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। ये सवाल आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हर बार आपको x प्लस वाई नहीं मिलेगा, तो जो भी चीज मिल रही है आपको उसको प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज मिल रही है 4x प्लस वाई प्लस 1, तो आप ये 4x प्लस वाई प्लस 1 को ही प्रतिस्थापित कर दें। तो हमने लिखा माना, सॉल्व करना है इसको। माना 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, तो देखिए अभी तक सवालों में आपको मिल रहा था x प्लस वाई आराम से, और यहाँ पर मिला है 4x, क्योंकि ये चरों का पृथक्करण अगर हम करना चाहें तो ये देखिए पृथक्करण हो नहीं सकता है, क्योंकि x और y मिक्स है, स्क्वायर भी लगा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2bc 2ca वाला टर्म्स आएगा, तो x और y वहां पर सॉल्व नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में चरों का पृथक्करण नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या मानना है, v मानना है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि सवाल में हर बार x प्लस वाई ना ढूंढने लग जाए, जो भी चीज आपको दी है आप उसको हटाएं प्रतिस्थापित करते हुए। तो हमने ये मान लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते थे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने में
x के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा देखिए 4, ठीक है। x का करोगे तो 1, y का करोगे तो dy अपॉन dx, 1 का करोगे तो 0 और v का करोगे तो dv अपॉन dx। यहां से हम इसका मान निकाले हैं, किसका, dy अपॉन dx। तो हमारे पास आएगा dv अपॉन dx माइनस का 4। तो अभी तक जो सब आंसर आ रहा था dy अपॉन dx में, यहाँ पर -1 आ रहा था, अब -4 आ रहा, लेकिन सवाल तो सॉल्व हो रहा है। तो इन चीजों में विशेष ध्यान दें, और विशेष ध्यान से ज्यादा है कि आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, तभी आपके समझ में आएगा कि क्या हम कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए सेट करते हैं। तो dy अपॉन dx की जगह लिख रहा हूं मैं dv अपॉन dx, dv अपॉन dx माइनस का 4 इजिकल टू, इसकी जगह पे क्या रख दें, v स्क्वायर रख दें। ये क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे v मान रखा है ना, तो v स्क्वायर आएगा। आगे dv अपॉन dx इजिकल टू, ये v स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो देखिए b में और x में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आप चरों का पृथक्करण बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिए, dv के अपॉन में तो आएगा v स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू dx, ठीक है। अब समाकलन कर दें तो वही चीज, समाकलन करना आपको आना चाहिए, 12th क्लास का पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको पहले थोड़ा सा सेट कर दें इसको, ये dv v स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और ये dx चल रहा है, ठीक है। अब क्या कर दें, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर तो लिख रहा है समाकलन करने पर, तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 2 यानी v अपॉन 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x और कांस्टेंट नंबर का जोड़ा जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से आप 2 चाहें तो हटा दें और v का मान रख दें। v का मान क्या था आपके पास, v का मान बहुत बड़ा था, 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ आपका क्या चल रहा है, x प्लस, इसको चाहें तो आप सेट कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई उधर कर सकते हैं 2x प्लस 2 से। तो ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके प्रश्नावली का शायद एक आधी सवाल रहा होगा, प्रश्नावली का एक सवाल और रह गया है आपका 6 नंबर का सवाल, इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो सवालों को बड़े ध्यान से करें, उदाहरण के सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, उदाहरणों से सवाल काफी आते हैं, और ये प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट थी, इसे एक्सरसाइज से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्नावली के लगभग सारे सवाल कराए। अच्छे नोट्स बनाकर आप लोग तैयारी करें। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं प्रश्नावली का, 6 नंबर का सवाल है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, साथ में है dy अपॉन dx इजिकल टू a स्क्वायर, इजिकल टू में दे रखा है a स्क्वायर। तो अब तक जैसा सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे सॉल्व। क्या करते थे हम, माना x प्लस वाई इजिकल टू v, x प्लस वाई इजिकल टू v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x का आएगा 1, ये dy अपॉन dx बनेगा, और ये dv अपॉन। अभी तक सभी सवालों में लगभग इस टाइप के सवाल बना है, एक ही टाइप के सवाल है, बस आपको 11-12 का बेस याद रखना है, उसको सेट करना सवाल को आना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा।
फॉर्मूले आप लोगों को पूरे याद होने चाहिए, ये तो जीवन भर काम देने वाली बात है। देख मान रखते हैं, यहाँ आएगा आपका x प्लस वाई तो वी स्क्वायर, यहाँ आपने मान रख दिया dv अपॉन dx माइनस 1, और वहां आपका कांस्टेंट नंबर चल रहा है स्क्वायर। v वाले टर्म्स और इनको एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या बनेगा, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अगले टर्म्स में इसको उधर पहुंचा देते तो ये क्या बनेगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 1, और dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, ये चीज आ गई, इसको सॉल्व करके और अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक, क्या आ गया हमारे पास, dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये चीज आ गई, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा x वाले एक तरफ v वाले एक तरफ, तो ये आएगा v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, साथ में dv है और इधर क्या है आपके पास dx। अब क्या करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन के साइन में यहीं पे लगा देता हूँ। इसको कैसे सेट करेंगे, तो v स्क्वायर ये, तो इसमें क्या करें, a स्क्वायर जोड़ दें, a स्क्वायर घटा दें, a स्क्वायर जोड़ दिया, a स्क्वायर घटा दिया, अपॉन में चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में चल रहा है dv और इधर चल रहा है समाकलन dx। अब इसके दो पद बना दें, एक पद में तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और एक पद में ये आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है आपके पास, समाकलन x। अब इसका डिफरेंशिएशन बाकी है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, जानते भी हैं, तो उसको आप कर दें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, क्या बन गया आपके पास, इसके दो भाग कर दें, 1 dv माइनस का a स्क्वायर, देखिए इसमें से कांस्टेंट बाहर आएगा, dv अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पर आपका क्या चलता है dx, v का समाकलन तो v, a स्क्वायर कांस्टेंट, और इसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a, और इधर आपका x कांस्टेंट नंबर, उसमें क्या जोड़ा जाएगा c। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलों के पीछे आप सवाल को गलत करा सकते हैं, a से a कैंसिल हो रहा है तो b माइनस a tan इनवर्स v अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस, और v का मान आप पता ही है आपको, v का मान क्या मान आता है, x प्लस y माइनस का a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए, और इधर क्या चल रहा है आपके पास x प्लस। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा प्रथम घात और प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मान लेंगे प्रथम कोटि और उच्च घातों के अवकल समीकरण, यानी कि कहने का मतलब है जो सवाल में dy अपॉन dx तो मिलेगा, ये dy अपॉन dx तो मिलेगा, लेकिन इसकी जो कोटि होगी वो अलग होगी। अब कोटि और घात में आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, प्रथम कोटि या उच्च घातों के सवाल मैंने बताया, तो प्रथम कोटि का मतलब हो गया dy अपॉन dx, है ना, और घात का मतलब हो गया यहाँ पर घात 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। कोटि घात मैंने आप लोगों को पहले लिखाना सिखा दिया था, जैसे dy अपॉन dx लिखा है, इसकी कोटि कितनी है y की 1, अगर 2 बार अवकलन हो रखा है तो कोटि कितनी है 2, और घात किसको कहते हैं कि dy अपॉन dx की पावर कितनी लिखी है, 2 लिखिए कि 3 लिखिए कि 4 लिखिए। तो अभी तक जो भी सवाल थे हमारे पास सभी में घात भी एक थी और कोटि भी एक थी, यानी dy अपॉन dx ही था, और उसमें घात कितनी थी 1 ही थी।
लेकिन अब जो सवाल आएंगे उसमें dy अपॉन dx तो हमारे पास रहेगा, यानी कोटि तो हमारी एक ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर घात चेंज होती रहेगी, 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी। तो उस टाइप से आपको वक्र को सॉल्व करना है, सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, अगले वीडियो में इसको आगे लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।